हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट अप। पिछले वीडियोस में हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज कवर की थी। पहली थी बिजनेस, उसके बाद में था प्रोफेशन और उसके बाद में था एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के हमने मीनिंग तो देखे ही देखे, उसके बाद में हमने उनकी फीचर्स भी कंप्लीट की। अब हम बिजनेस को आगे लेते हुए इस लेसन में आगे जाते हैं और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक बन जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मैंने शुरू से ही पहले दिन से ही आपको बताया था कि आजकल नए जो बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस जो है, उनका एम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो वो उसके ही साथ में वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी रखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट बन जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा पार्ट जो है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। ये आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछे जाने वाला सवाल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लॉन्ग आंसर के हिसाब से ही करेंगे, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे एंगल से ऐसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, या फिर ऐसे भी पूछा जाएगा एक्सप्लेन द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इस टाइप में आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। अगर वो साथ में पूछा जाए सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो आपको दोनों ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको पूछा जाए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जो आपको मीडियम या स्मॉल आंसर के टाइप में आ जाएगा। और अगर पूछा जाए नॉन इकोनॉमिक, तो भी वो 4 मार्क्स के लिए ही आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है अर्निंग प्रॉफिट। आपको तो पता ही है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा अर्निंग प्रॉफिट। नो डाउट, क्योंकि प्रॉफिट ये तो मनी के फॉर्म में ही मिलता है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसीलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव बन गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है सर्चिंग न्यू कस्टमर। देखो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम कस्टमर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। इसीलिए दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। इसमें एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लिखोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड आल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी हमें मेंटेन करना है ताकि हमारा प्रॉफिट और अर्न हो जाए। सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं, तो हमें ये भी हमारे बिजनेस में ट्राई करना चाहिए कि हमारे नए नए कस्टमर्स कैसे हो जाए, तो ताकि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और बिजनेस का सर्वाइवल भी हो जाए। उसके बाद में हमारा तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशंस। हम यहाँ पे लिख देते हैं इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होता है, तो अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के डिजाइन में हम कुछ इनोवेशंस ला रहे हैं, नए नए डिजाइन्स प्रोडक्ट में कर रहे हैं, या फिर अगर हमारा कुछ प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के टेक्निक हम चेंज कर रहे हैं, नए नए टेक्निक्स हम प्रोडक्शन में लेके आ रहे हैं, तो ये सारे हो गए इनोवेशंस। इनोवेशन से क्या होता है, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाता है। जैसे जैसे हम इनोवेशंस करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है, और जैसे जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है और हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होता जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया गया है इनोवेशंस। उसके एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इंप्रूवमेंट इन ईदर प्रोडक्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि हम प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D। आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि प्रोडक्शन और प्रोसेस में हम कुछ डेवलपमेंट या फिर इनोवेशंस कर सके। मार्केट सर्वे करना है या फिर टेक्नोलॉजी भी हमको अपग्रेड करनी है। फिर उसके बाद में चौथा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो कोई भी रिसोर्सेस है, एक तो मनी रिसोर्सेस कौन से आते हैं, तो आता है मनी रिसोर्स, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, फिर आता है मटेरियल रिसोर्सेस। ये सारे रिसोर्सेस हमको बेस्ट पॉसिबल उनका यूज करना है। मतलब इसका सिंपल है कि हमें कौन से भी रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना है। प्रोडक्शन प्रोसेस हमें ऐसी रखनी है कि हम मिनिमम रिसोर्सेस का यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकेंगे। जब वो हमें सेटिस्फाई कर सकेंगे वो एम, तो हमारा बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और उससे प्रॉफिट हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रिसोर्सेस आर ऑलवेज स्केर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी रिसोर्सेस हो ये हमेशा स्केर्स रहते हैं, उनका सप्लाई कम ही होता है, उनका सप्लाई लिमिटेड ही होता है। लेकिन हमें तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, रिसोर्सेस तो कम है। अगर हम इस कम रिसोर्सेस को अगर हम बेस्ट पॉसिबल उनका यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और रिसोर्सेस भी हमको कम लगेंगे। तो स्मार्टली हमको ये रिसोर्सेस का यूज करना है। रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। They should be used to its maximum and should not be wasted। हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे लेकिन हम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम रिसोर्सेस कम यूज करते हैं और कम यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो नो डाउट हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो 4 हो गए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहला हमने सीखा अर्निंग प्रॉफिट, उसके बाद में सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, उसके बाद में इनोवेशंस में R&D का इंपॉर्टेंस ज्यादा से ज्यादा है, और उसके बाद में हमने लास्ट वाला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखा बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। मैंने आपको रिसोर्सेस भी बताए कौन से रहते हैं, मनी रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और मटेरियल रिसोर्सेस। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा स्मार्टली इन्वेस्ट करने हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और हमारा कॉस्ट भी सेव हो जाए। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम जा रहे हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के सेक्शन के। पहला हमारा नॉन इकोनॉमिक या फिर हम इसको बोल सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो सोसाइटी के फेवर में रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, और सोशल ऑब्जेक्टिव में हम ये भी देखेंगे कि पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों डेवलप हो गया है आजकल, क्योंकि हम सोसाइटी पे डिपेंड रहते हैं। हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनको हम सेटिस्फाई करने के लिए हम सोसाइटी पे डिपेंड रहते हैं। तो सोसाइटी की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए हम हमारे बिजनेस में सिर्फ ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखते, तो इसके लिए हम नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमारा एम होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव उसमें देखेंगे सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये तो हमारा बन गया पहला ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आजकल कंज्यूमर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल मार्केट में किंग कौन बन गया है, तो कंज्यूमर हैज बिकम द किंग ऑफ द मार्केट नाउअडेज। तो ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आजकल कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट ही लगते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनको वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर कंज्यूमर हमारा मार्केट का किंग है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वालिटी प्रोडक्ट
उनको सप्लाई करें। इसीलिए हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। जो हमारे रिसोर्सेस है उनका अगर हमने बेस्ट पॉसिबल यूज किया तो हमारे प्रोडक्ट्स नो डाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही हो जाएंगे। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Every business has to provide quality products to its customers. Quality means a combination of purity, safety, durability and utility. उसके बाद में हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है? अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो अनफेयर है? कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करना, उनको हाई प्राइस चार्ज करना, कस्टमर के हिसाब से प्राइस चार्ज करना, मतलब जैसा कस्टमर है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करना। इसका मीनिंग होता है प्राइस डिफरेंशिएशन। ये हमें नहीं करना है। मोनोपोली अगर हमारी है तो उसमें कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको देने हैं। उनको अगर वो किंग है मार्केट के तो उनके लिए हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो देने ही देने हैं, लेकिन हमारी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बताई गई है वो हमें करने नहीं है। हमारे बिजनेस में हमें एथिक्स डेवलप करने हैं। तो ये हो गया हमारा अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड. It is important for survival and growth of a business unit. जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉट मनी, इन टर्म्स ऑफ गुडविल। हमारी गुडविल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे। उसके बाद में तीसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव आता है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये क्या है? तो हमारा बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से हम ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी हमारी देश की, हमारी सोसाइटी की पॉवर्टी भी कम होती जाएंगी। तो टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हमें एक और कदम रखना है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। हमारा प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे हमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड ये सारे लोगों को हम जॉब दे सके। तो बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. Business should create job for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and दिव्यांग पर्सन. हमें दिव्यांग पर्सन के लिए भी कुछ काम करना है ताकि हम उनके लिए भी कुछ कर सके, ताकि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके। इसीलिए हमारा नॉन इकोनॉमिक दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद में हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव आता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है उनके वेलफेयर का भी हमारा ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। उनका वेलफेयर मतलब क्या? तो उनको रेम्यूनरेशन फेयर देना है। उन्होंने जैसा काम किया है उसके हिसाब से हमें रेम्यूनरेशन देना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। अनफेयर हमें एम्प्लॉइज के बारे में भी नहीं करना है। अनफेयर ट्रीटमेंट उनको नहीं देना है। उनके लिए हमें एक वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करनी है। उनके लिए हमें जो जो करना सकता है वो हम सब उनके वेलफेयर के लिए करेंगे। Skilled and unskilled workers are the part of the society. So, if employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. Thus, it can be achieved by providing fair and regular remuneration. पहले ही मैंने आपको बताया कि उनके रेम्यूनरेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो फेयर और रेगुलर रेम्यूनरेशन होने चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशंस, इम्पार्शियल पर्सोनल पॉलिसीज एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स, ये सारे काम हमें हमारे एम्प्लॉइज के लिए करने हैं ताकि हम वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज अचीव कर सके। उसके बाद में हमारा फिफ्थ जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो आ जाता है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स आजकल इंडिया फेस कर रहा है,
वो सारे सोशल प्रॉब्लम तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा तो बिजनेस है, हमारा मेन एम तो प्रॉफिट अर्निंग है, लेकिन फिर भी हम हमारे बिजनेस में थोड़ा तो सोसाइटी के लिए थिंक करना चाहिए। कैसे करेंगे? तो ये सारे तो मैंने आपको 4 बताए। ये जो पांचवा है, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, जो हमारा प्रोडक्शन है उससे हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। ज्यादा से ज्यादा हम ट्राई करेंगे कि हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, पोल्यूशन, एंटी पोल्यूशन कुछ हमारे जो पॉलिसीज है वो हम ध्यान में रखेंगे, और हमारा ज्यादा से ज्यादा ये कंसंट्रेशन रहेगा कि इससे कोई भी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमारा लास्ट जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो चल रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हमने तो पहले भी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज किया था, वेलफेयर ऑफ जो सोसाइटी है वो किया था, तो हमारा लास्ट टॉपिक कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आ जाता है। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, अगर हमारी बिजनेस की तरफ से वो हो सकता है तो हम वो डेफिनेटली करेंगे, और उससे हम जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो अचीव करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बिजनेस के 10 ऑब्जेक्टिव सीखे। उसमें से कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे तो कुछ नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।